जी उज़्मा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज गुलकार और मायनाज समाजी का रहनुमा इब्रारुल हक साहब। इब्रार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताइएगा, आज ऑक्सीजन सॉफ्ट लॉन्च के फ़ेज़ में हम दाखिल हो गए हैं, क्या कहेंगे? आप इंडस्ट्री से हैं, आपको पता है कि म्यूज़िक इस वक्त कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया। म्यूजिक के लिए जो आप काम कर रहे हैं, बिकॉज डिप्रेशन दूर करने का, एंजाइटी दूर करने का ये एक अच्छा जरिया है और इसके जरिए अच्छे पैगामात भी दिए जा सकते हैं और वैसे भी एक एंटरटेनमेंट की जरूरत है ओवरऑल हमारी कौम को। तो समझता हूँ कि खुशाइंद बात है कि इतना बड़ा स्टेप आप लोगों ने लिया है। कॉम्पिटिटिव जमाना है, दौर है, आई शेयर लेना कोई इतना आसान काम नहीं है, बेशुमार चैनल्स हैं और अब तो सोशल मीडिया की भी भरमार है। सो इस दौर में एक नए चैनल का आना और छा जाना मुश्किल होता है, बट अब देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्म करता है। नाम तो मुझे अच्छा लगा, ऑक्सीजन, जी जी, आजकल वैसी भी ऑक्सीजन ज़रूरी है और हमारा स्लोगन भी इब्रार साहब ऑक्सीजन ज़रूरी ही है। हमने इस स्लोगन को भी इसका इंतखाब किया है। बहुत अच्छा किया है। बल्कि इब्रार साहब आपके तो गाने हैं ही ऐसे हैं कि जो सुनकर एक इंसान बहुत रिलैक्स और बड़ा वो तफरी वाला आप बनाते हैं। ये आपकी संगीत की एक खासियत है कि आप बहुत मज़े के एंटरटेनिंग सॉन्ग्स बनाते हैं। मेरी कोशिश होती है जी, बस डिप्रेशन के ज़माने में, दौर में, जो भी लोगों को थोड़ी देर खुशी मिल जाए और वो झूम लें। और क्या, म्यूजिक इज ऑल अबाउट हैविंग फन। हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में इतने अपसेट होते हैं, कई दफा परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, तो True. गाने के दौरान बंदे की थकावट अगर उतर जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं वाकई सोच के बनाता हूँ। बहुत जी शुक्रिया। इब्रार साहब, ये बताइएगा, आपकी मौजूदा का फ़ायदा उठाएंगे, देखने वाले आपसे सुनना चाहेंगे कि ऑक्सीजन पे क्या कुछ हो जो एंटरटेनमेंट, जो प्योर एंटरटेनमेंट कहला सके। हाँ, आपने बड़ी दुरुस्त बात की। दो तीन चीजें को ज़हन में रखना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि कंटेंट जो भी बनाए उसमें यूथ का एलिमेंट जरूर रखें। हमारे 67% लोग हैं। दूसरा, यूथ जो है ना, उसमें दो चीजें, एक स्लोगन बनाना है, वो है शुगल और मुगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। शुगल के बगैर यूथ कुछ करना नहीं चाहती और मुगल के अलावा हम उससे कुछ कराना नहीं चाहते। सही है। मुगल से मुराद बादशाह बनाना है। हर पेरेंट्स के कि ये ख्वाहिश होती है उसका बच्चा जो है वो बस बादशाह से कम ना बने। सो हमने यूथ को ये पैगाम देना है कि शुगल मुगल दोनों रखने हैं आप लोगों ने, किसी एक तरफ नहीं देखना। शुगल शुगल में मुगल बन जाना है आपने और एंटरटेनमेंट भी उनको दें लेकिन इंफॉर्मेशन भी दें। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मॉडर्न ग्लोबल ट्रेंड्स उनको बताएं। दुनिया के न्यूज चैनल्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे कहाँ जा रहे हैं, उनके टॉपिक्स कौन से हैं और हमारे टॉपिक्स कौन से हैं। खुदारा हमें सीखना चाहिए। दुनिया इज अ ग्लोबल विलेज नाउ। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें हमारे टॉपिक्स ये होने चाहिए कि अगले 20 साल के बाद दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कौन होगा और पाकिस्तान जो है उस सफ में कहाँ खड़ा होगा। दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी और जबरदस्त डायनेमिक कौम कौन सी होगी, पाकिस्तान की कौम कहाँ पे होगी। हमारे ये टॉपिक्स होने चाहिए। हमें फूड फॉर थॉट देने की जरूरत है नौजवानों को, उनके जज्बे को उभारने की जरूरत है। हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को आगे लाने की जरूरत है, इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, उनको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। सो आप एक चैनल के अगर ओनर हैं तो आप बहुत बड़ी तब्दीली, मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। मस्बत तब्दीली, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जी इब्रार साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मैनेजमेंट का ऑक्सीजन का यही डिसीजन है, जो नया टैलेंट है, यंगस्टर है, जो यूथ है, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल आप समाजी कामों में बहुत ज़्यादा आगे हैं, म्यूज़िक कुछ पीछे तो या हमें तो रहता हुआ नज़र आ रहा है। फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के प्लेटफॉर्म आप ही जैसे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की है। नहीं, मैं तो हाजिर हूँ। इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, मगर ये कि साथ साथ दूसरे काम भी तो देखे ना। 15 दिन के अंदर अस्पताल बनाना और उसमें ऑक्सीजन की फराहमी दे देना भी छोटा काम तो नहीं है ना। 15 वेंटिलेटर देना, वो भी ऑक्सीजन ही देता है। इतने हजारों लोगों का ट्रीटमेंट कर देना कोरोना 2 फ्री जोन फार्मूला के तहत। ओनली हॉस्पिटल कोरोना केयर
सो इस तरह के और काम हमने 9 लाख लोगों को खाना माशाअल्लाह। दे के भी ऑक्सीजन फराहम की, लोगों से लेके लोगों को खाना दिया, पैसा नहीं खर्चा हमने। तो जी इस तरह के आइडियाज भी ऑक्सीजन की तरह से हैं जो लोगों को इब्रार साहब, तो खुराक यहाँ फराहम- पे आपने ऑक्सीजन फराहमी का जो वादा किया है, जो ऑक्सीजन टीवी जो ऑक्सीजन म्यूज़िक के ज़रिए एंटरटेनमेंट के ज़रिए प्रोवाइड करेगा, आप हमारे साथ प्रॉमिस करें, हमारे देखने वालों के साथ प्रॉमिस करें कि इस सफ़र में आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे। बहुत यदि शुक्रिया। आपने इस बहुत शुक्रिया मिशन को इब्रार बनाया साहब। तो मैं जिस काबिल हूँ इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया इब्रार बहुत साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। उज़्मा, आपने देखा इब्रार ने कितनी अच्छी बात की कि वो समाजी सतह पे भी ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट की सतह पे भी उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि इस प्लेटफार्म के पे भी वो ऑक्सीजन फराहम करने का जो सिलसिला है, जी जो म्यूज़िक का सिलसिला जी, वो जी। जारी रखेंगे। जी। हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की नामवर गुलकारा, बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री का, हुमैरा अरशद साहिबा। वो मौजूद है फ़ोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का सॉफ्ट लॉन्च हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन एक बहुत जाना पहचाना नाम था म्यूज़िक इंडस्ट्री का। दोबारा हम एक नए आज़म के साथ इसको सबकी खिदमत में पेश करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो हम एक नया जो हमारी काविश है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही खुशी की बात है, हमारे जो सिंगर हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके लिए ऑक्सीजन सिर्फ चैनल का नाम नहीं है, वो वाकई ही में ऑक्सीजन का काम दे रहा है और आगे भी हम सिंगर्स के लिए ऑक्सीजन ही हमें देगा, क्योंकि हमारे गानों का कहीं भी कोई जो है, इतने चैनल्स पे पाकिस्तान के इतने चैनल्स बन गए हैं, लेकिन म्यूजिक के लिए कोई भी चैनल कुछ नहीं कर रहा था। तो ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत ही मैं मुबारकबाद दूंगी ऑक्सीजन को, और जो इसकी पूरी टीम है उसको मैं मुबारकबाद दूंगी। इतना अच्छा दोबारा से ऑक्सीजन को उन्होंने खड़ा किया इस चैनल के जरिए, और बहुत ही जबरदस्त जो है ये आइडिया है हम सिंगर्स के लिए, और सारे सिंगर्स जो हैं तहे दिल से ऑक्सीजन की पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। मैम, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि ऑक्सीजन, ये हमारा स्लोगन भी है कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, म्यूज़िक का आप वाकई कितना अहम चीज़ समझती है, स्पेशली जो इस वक्त हमारी सोसाइटी है, इस वक्त इसकी कितनी एंटरटेनमेंट की, म्यूज़िक की, ये लतीफ़ जो हमारे असनाफ है, इनकी कितनी ज़रूरत है? देखिए, कभी भी कोई भी सोसाइटी सिर्फ एक ही रो में बैठ के तो कभी भी कामयाब नहीं होती। लोगों को अगर आप स्ट्रेस दे रहे हैं न्यूज के जरिए, तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आपने इतना पाकिस्तान में न्यूज चैनल बना लिए कि लोगों को स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे। ये वही एक खबर है जो सारे चैनल पे चले, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। भैया आप इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, तो अब उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। जो हमारे इतने इतने बड़े चैनल्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये बड़ी एक मेरी नज़र में तो ये है कि जिस भी जगह के ऊपर या जिस भी मुल्क में अपने कल्चर को, अपने लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता, वहाँ पे फिर क्राइम ही बढ़ता है ना। लोगों ने किसी न किसी तरीके से तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना। तो जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, जैसे कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, तो वाकई ही में सच में वो मौसीकी जो है वो रूह की ग़ज़ा है। आप देखें, कोई भी आर्टिस्ट जो है उसने कभी इक्का तुक्का कोई होगा शायद जिसने कोई क्राइम किया होगा, लेकिन आर्टिस्ट एक सॉफ्ट माइंड लोग होते हैं, सॉफ्ट हार्ट के, वो मतलब वो लतीफ एहसासात के हामिल लोग होते हैं, सोचते हैं। जी जी। तो ऑक्सीजन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ ऑक्सीजन के, और मैं बड़ी खुशी से ये जो आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं बहुत खुशी के साथ कर रही हूँ कि चलिए अच्छा हुआ किसी ने तो कोई स्टेप उठाया और लोगों की एंटरटेनमेंट का सोचा। बिल्कुल हुमैरा, आपने बहुत प्यारी बात की कि ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के दौर में जहाँ हर शख्स इतना एक स्ट्रेस में है और जहनी दबाव का शिकार है, तो उनके कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई चैनल्स को ऐसा इकदाम करना चाहिए
जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें और एक ज़रा एक पुरसुकून जहन को बिल्कुल एक वो आ जाता है मौसीकी सुन के। बहुत बिल्कुल शुक्रिया, सही आपने हमें बहुत टाइम शुक्रिया। दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी सपोर्ट की हमें आइंदा भी ज़रूरत रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आज हम अपनी ट्रांसमिशन ख़ास खसूसी ट्रांसमिशन है जो हमने इस ऑक्सीजन चैनल के लिए लगाई है कि इन्होंने अपना एक सॉफ्ट लॉन्च अपना किया है। हम चाहते हैं कि आप इस खुशी के मौके पे हमारे साथ शामिल हों और हमें बताएं कि आप किस तरह हमारे साथ इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जितनी भी टीम है ऑक्सीजन की उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये आपके लिए कामयाबी लेकर आए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इस वक्त मैं जिम में था और ऑक्सीजन की मुझे बड़ी कमी है। अच्छा। साद, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम इससे पहले हुमेरा से बात कर रहे थे, हुमेरा अरशद से। ऑक्सीजन जिस तरह बहुत ज़रूरी है, हमारा स्लोगन भी है, म्यूज़िक को आप कितना समझते हैं एंटरटेनमेंट को कि इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है? मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो म्यूजिक मुझे तो काफी ज्यादा रिलैक्स करती है। मेरा लोन टाइम होता है जी। और म्यूजिक के साथ एक कनेक्शन होता है। आपके सोल को टच करती है म्यूजिक। तो एक इंसान के लिए अपने लिए टाइम निकालना और म्यूजिक सुनना और रिलैक्स होना, आई थिंक ये बहुत बहुत जरूरी है। और नए तरीके से म्यूजिक को लॉन्च करेंगे, दोबारा से पाकिस्तान में पाकिस्तानी म्यूजिक का रिवाइवल करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं कि 90s में पाकिस्तानी म्यूजिक कितना हिट था। बिल्कुल। और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम उसी कल्चर की तरफ वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोग भी इसी तरह ही म्यूजिक का लॉन्च करेंगे और अपनी प्रोडक्शंस भी करेंगे और कोलैबोरेशंस करेंगे, नई आवाम को लेकर चलेंगे। साद, मेरे ख्याल में उज़्मा आपके हवाले से कुछ कहना चाह रही, लेकिन मैं आपसे जाते जाते जो ऑक्सीजन देखने वाले हैं उनके लिए आपका कोई स्पेशल पैगाम, कोई मैसेज ज़रूर आपसे चाहेंगे। मैं सबसे ज़रूरी बात तो ये करना चाहूँगा कि कोई भी नई चीज़, हमारे मुल्क में आजकल सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज़्यादा है, तो पहले से ही लोग जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, और उस पर अपने कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी आवाम से कि जब भी कोई चीज़ इंसान नई ट्राई करता है तो उसको सपोर्ट किया करें, बजाय इसके कि आप उसको लेट डाउन करें। आप उसको सपोर्ट करें और उसको अपने फुल एंथुसियाज्म के साथ वो चीज़ परफॉर्म करने का मौका दें जो कि वो नई चीज़ लेकर लाना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया साद, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं लैला, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। आज हमारा सॉफ्ट लॉन्च है ऑक्सीजन चैनल का। अच्छा, तो हम आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे कि आप हमारे लिए क्या विश करती हैं। अच्छा ठीक है। तो मुझे जान के बहुत खुशी हुई है कि नया ऑक्सीजन चैनल आ रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आपका ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन साबित हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। जी, यकीनन ये आप सबके लिए है। लैला ज़ुबैरी, आपकी मौजूदगी से हम ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एंटरटेनमेंट का चैनल है, आपसे जानेंगे स्पेशली जो आपका शोबा है ड्रामा। इस वक्त तो जो पाकिस्तान में ड्रामा हो रहा है वो आपकी नज़र में कैसा जा रहा है और इसको जो हम मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी, बहुत ज़रूरत है बेहतरी की। स्पेशली जो ड्रामे का कंटेंट है उस पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया उस वक्त का जो ड्रामा था उसका कंटेंट आज के ड्रामे से बहुत अच्छा था। अब जो है वो हमारा पता नहीं क्या हो गया है कि या शायद बहुत ज़्यादा ड्रामे बन रहे हैं, इस वजह से अच्छे और बुरे हर तरह के बन रहे हैं। तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और कोशिश करेगा कि अच्छी क्वालिटी के ड्रामे पेश बिल्कुल करें। लैला, आपने सही ये बात की है कि आजकल कंटेंट बहुत मैटर करता है कि जब आप फैमिली के साथ बैठ के कोई चैनल देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं
तो वो आप पे, आपके बच्चों पर और किस पे बहुत कैसे आपके असरअंदाज जहन होता पे है। असरअंदाज होता है? क्योंकि ये देखिए बहुत मीडिया ज़रूरी जो है। है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जी और इससे आप बिल्कुल मैसेज पहुंचा सकते हैं जो देखने वाले हैं उन तक। जी जी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये अपना असर छोड़ देता है। जी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ें लोगों के ऊपर, ना कि हम गलत चीज़ें सिखाएं लोगों को। बेशक। लैला, आप हमें बता सकती हैं जो म्यूज़िक का इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेंड है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या आप समझ रही है कि म्यूज़िक का जो हक़ है वो अदा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? मैं नहीं समझती कि हक अदा हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास टैलेंट है उस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पुराने गानों को ही दोबारा वो करें, नए क्यों नहीं आ रहे? मैं ये सोच रही हूँ नए नए गाने भी आने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है टैलेंट की माशाल्लाह से। इस लिहाज से हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है कि हमारे यहाँ से बड़े बड़े फनकार पैदा हुए हैं, और अभी भी हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं बड़े बड़े फनकार। सिर्फ ये है कि जरा काम उनके पास जो है वो इतना कोई क्वालिटी का नहीं है। अगर वो काम मिल जाए तो मेरे ख्याल से जो हमारा टैलेंट है वो हर दुनिया के हर किसी भी जगह को बीट कर सकता है। लैला, तो आपके लिए, सॉरी मैं आपको नहीं, आप प्लीज़ इंटरप्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू तो आपके लिए और देखने वालों के लिए ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऑक्सीजन जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली जिसका आपने जिक्र किया कि नया जो टैलेंट है, नए आने वाले लोग जो है शोबिज़ में, म्यूज़िक में, तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है। जी 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 बिल्कुल। मैं उम्मीद रखती हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे नए टैलेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा, इंशाल्लाह। और उनको अच्छे मौके दिए जाएंगे ताकि वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत लैला, शुक्रिया जी, आपने बहुत अपने शुक्रिया। कीमती वक्त में वक्त दिया। दुआओं में याद थैंक यू उस्मा, रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में अपनी लॉन्चिंग में शामिल किया, और इंशाल्लाह आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। जब भी Thank आपको you. मेरी Thank जरूरत you, हो thank मैं you so मौजूद much. रहूंगी। जी उज़मा, आपने देख लिया, लैला भी फील कर रही थी कि जो नया टैलेंट है जी। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो यही जो हमने अर्ज़ किया उनके सामने भी कि ऑक्सीजन का जो ये प्लेटफॉर्म है नए आने वालों के लिए है, नए टैलेंट के लिए, इनोवेटिव लोगों का प्लेटफॉर्म है। जी। और इस पे ज़्यादा आपको पता है, मुझसे ज़्यादा आप जानती है कि जो नया मैनेजमेंट है ऑक्सीजन का, उसी पे एम्फेसाइज़ कर रही है, इसी पे ज़ोर कर रही है, इसरार कर रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म नए टैलेंट के लिए इस्तेमाल जी। हो। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म, जिस तरह लैला ज़ुबैरी गुजारिश और अर्ज़ कर रही थी हमारे सामने कि ये प्लेटफॉर्म नए टैलेंट की, उनकी फ्लरिश करने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे आपने देखा कि साद कुरैशी ने भी हमें यही कहा कि 90s में हम लोगों का म्यूज़िक बहुत हिट था। हम वही चाहेंगे कि उसी तरह के दौर को एक वापस लेकर आए, नया टैलेंट लेकर आए, नए गाने आए, ताकि आप लोगों को, इसलिए कि म्यूज़िक जो है वो आपको बहुत रिलैक्स करता है। जी उज़मा, हमारे बीच में तो ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे एक नए गेस्ट हैं, उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज हमारी सॉफ्ट लॉन्च है ऑक्सीजन टीवी की, तो हम आपसे आपके रिव्यूज़ लेना चाहेंगे, आपसे दुआएं लेना चाहेंगे, आपकी सपोर्ट चाहेंगे। अदनान, बस ऑक्सीजन नाम ही ऐसा है कि इसके बगैर जिया भी नहीं जा सकता। जी जी। तो बस ये ऑक्सीजन मिलती रहे, और ऐसी सूदिंग ऑक्सीजन हो कि बार बार ऑक्सीजन देखें, सुने और लगाएं। बेशक। अदनान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस प्लेटफॉर्म को हमने यूथ के नाम, यंगस्टर के नाम, जो आने वाला टैलेंट है उनके नाम कर दिया है। हम आपकी इनपुट चाहेंगे, आपके तजुर्बे से हम और हमारे देखने वाले फ़ायदा उठाना चाहेंगे। आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह हम बेहतर करें, जो इंटरटेनमेंट की सूरत में हम बेहतर ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड करें। देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो जितने भी यूथ है ना जी। इस मुल्क में, यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स जो भी काम होता है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम्स हो, चाहे वो गाने की चीज हो, और यूथ से आप उसको रिलेट करते हैं, और आपका फ्यूचर भी यूथ है, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह ये यूथ इतना ज़हीन है, इतना बासलाहियत है कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ा होना जानते हैं, और खड़े होके जमीन पे पैर रख के सितारों को पकड़ना भी जानते हैं। तो आप देखिएगा कि ये कितने खूबसूरती से इस ऑक्सीजन को निभाएंगे और गुनगुनाएंगे जी। और सबको बताएंगे।
अदनान साहब, हम आपके जो ड्रामा है उससे तो पूरी दुनिया मुतरफ़ है, जो ड्रामा में आप जो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप मौसीकी की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा रुझान है और बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशंस अभी आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। जी, तो हम आपसे फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्लेटफार्म जो आपके लिए हाजिर है, आप जैसे जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं उनके लिए हाजिर है, तो हम उसके हवाले से भी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे जी। तो बस सही है, जैसे यूथ भी आ जाएंगे यूथ से पहले आप जैसे लेजेंड्स की भी उनकी रहनुमाई की ज़रूरत होती है ना। नहीं, आई ऑलवेज सपोर्ट आवर youngsters and I really want to support always, and whenever Oxygen will need me I'll be there inshallah. थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदनान साहब। ये आपकी मौजूदगी से ड्रामा की भी हम आपका थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेने की कोशिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ड्रामा जो है मेरे पास तुम हो, आप हो और मेरे पास तुम का तस्करा ना हो, ये जो है इस कंटेंट लोग ये शिकायत कर रहे हैं। अभी पहले हम लैला ज़ुबैरी से बात हमारी हो रही थी, तो वो कह रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है मेयार पे कुछ समझौता शायद हो रहा है ड्रामा में। आप क्या समझते हैं, जिस तरह एक सुपर हिट आपका जो एक सीरियल चला है, इसका कमाल या क्रेडिट आप किस कंटेंट को देते हैं, कॉस्ट को देते हैं या प्रोडक्शन साइड को देते हैं? देखिए, कोई भी काम के लिए टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ड्रामे की जो बुनियाद होती है वो होती है लिखत उसकी, और फिर लिखने के साथ उसकी बुनत कैसी है वो बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस उसकी लिखाई बहुत मैटर करती है। तो कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी ड्रामा सीरियल। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स डायरेक्शन होती है, फिर अदाकारी आती है। ये पूरा एक ताना बाना है जो सब बनता है, तो एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल है। जी, जाते जाते अदनान साहब, हमारी जो व्यूअरशिप है, जो ऑक्सीजन देखने वाले हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम? तो पैगाम ये है कि बस जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि नाम इसका ऑक्सीजन है, इसके बगैर रहा नहीं जा सकता जी, तो बिल्कुल ऑक्सीजन देखते रहिए और लेते रहिए ये ऑक्सीजन, क्योंकि जीना है तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपना टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। देखिए उसमें लेजेंड ही होते हैं। मुख्तसर सी गुफ्तगू में उन्होंने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री बल्कि ड्रामे के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई। और आपने रशीद साहब एक बात नोट की होगी कि सब ने यूथ पे एम्फसाइज़ किया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट जैसे भी करते हैं, जब तक आप यूथ को साथ नहीं लेके चलेंगे आपका वो चीज़ तो बस इसका तो फिर देखने वाले भी और हम सबको क्रेडिट देना चाहिए ऑक्सीजन की मैनेजमेंट को कि उनकी पहली बात या पहला जो उनका उसूल हमारे सामने जो उन्होंने रखा था वो यूथ और नए टैलेंट पे ही था। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ सिंगर जवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। जवाद साहब, आप हमें बताइएगा, ऑक्सीजन का सॉफ्ट लॉन्च है, आप ज़रूरी समझते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में होने चाहिए? ऑफ कोर्स, पाकिस्तान के अंदर जो आप एक आज सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल का, तो उसके साथ ही एक और भी टर्म जो है बड़ी रेलेवेंट है कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का तो पूरी दुनिया में गिर जाए, और हम समझते हैं कि हम सब एम्बेसडर्स हैं उस सॉफ्ट इमेज के। जितने भी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मॉडल्स हैं, उसके अलावा इवन जो यंग पॉलिटिशियंस हैं जो इस मुल्क में बेहतर बात करते हैं लोगों के लिए, फ्लावर बहबूद के लिए, ये सारे सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं। बेशक। तो ऑक्सीजन जो है ये चूंकि पहले भी ये इसका एक नाम है म्यूजिक के हवाले से, तो अगर ये दोबारा रीएक्टिवेट हो रहा है और म्यूजिक को प्रमोट करेगा पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको प्रमोट किया जाए। हम लोगों ने तो अपनी इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली हुई है, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं म्यूजिक पे। मैं पॉलिटिक्स में भी कर रहा हूँ, म्यूजिक में भी कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल म्यूजिक मेरा ब्रेड एंड बटर रहा है, तो मेरी बहुत इसके साथ एफिलिएशन है इमोशनल। तो मैं चाहूंगा कि नए लोगों को प्रमोट किया जाए, और वो चैनल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स लॉन्च, और इसका जो भी आगे लोगों के लिए लायबल बनता है, जो कुछ भी करता है उसके साथ मेरे साथ खड़ा हूँगा।
मेरी इतनी सपोर्ट चाहिए होगी मैं ज़रूर दूंगा। बल्कि आपसे जवाद साहब हम ज़रूर मौके का फ़ायदा उठाते हुए पूछेंगे, आपका किसान सॉन्ग आजकल बहुत फेमस हुआ है और हम बड़ा उसको एंजॉय भी किया है, बहुत बर वक्त आपने उसको रिलीज़ किया है। हाँ जी, असल में ये जो गाना था ना मेरा किसाना, जी मैंने बनाया सरप्राइजिंगली मे बी टू यू के मैंने ये बनाया था पाकिस्तानी किसानों के लिए 5 साल पहले। बहुत फैज अच्छा। की पोइट्री थी, मैंने मॉडिफाई की थोड़ी सी, और फिर मैंने अरशद महमूद जो है उनकी कॉम्पोजिशन थी ओरिजिनल, मैंने उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो फिर मैंने ये बनाया। लेकिन मैंने इसको बना के रखा हुआ था। आई वॉज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट वेदर इन पाकिस्तान एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। मैं सोच रहा था कि इंतजार करते हैं, तो ये जब मूवमेंट स्टार्ट हुई इंडिया में तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी कॉज है, क्योंकि ये वर्किंग क्लास मिडिल क्लास जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ऑप्रेस्ड है हम उसके साथ जरूर खड़े होते हैं। तो उससे फायदा ये भी होना है कि पाकिस्तान में भी अगर कोई किसान जो कि बड़े ऑप्रेस्ड हैं यहाँ पर भी, अगर वो अपने लिए कुछ करते हैं तो इस गाने से उनको कोई फायदा होगा, तो वो भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने ये किया, तो अच्छी टाइमिंग हो गई और वहाँ पे वो बहुत ही वेल रिसीव्ड हो गया ये गाना, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस तरह की आवाज गूंजेगी। और ये जो किसान है जो कि हमें रोटी हमारी बनाते हैं, जिसको हम खाते हैं, जी हमारा सारा खाना, हमारा जिंदगी का जो एग्जिस्टेंस का जो दारोमदार है वो इनकी कल्टीवेशन पे, सोइंग, रीपिंग पे है। हम समझते हैं कि इनको सपोर्ट देना चाहिए। और मैंने इसके आखिर में लिखा भी है कि दुनिया भर के किसानों के नाम। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। और मैं पूरी दुनिया के लिए अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा तो बड़ा अच्छा होगा इस हवाले से। जी जवाद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन देखने वाले आपका नाम सुनते ही आप ये जो किसान सॉन्ग है सुपर हिट है, क्रॉस द बॉर्डर है, नो डाउट कि बहुत बड़ा आप गा चुके हैं इस हवाले से। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो मौसीकी का सफ़र है आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे, क्या मज़ीद कुछ अच्छी चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं? देखिए, चूँकि मैं एक बराबरी पार्टी पाकिस्तान हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो मैं म्यूजिक तो करता जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट शायद चेंज होगा, थोड़ा सा रेडिकल कंटेंट आएगा, थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी कंटेंट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी जरूरत है, हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो ये भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन म्यूजिक के अंदर जब आप इस तरह के मैसेजेस देते हैं जिससे आम लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है, तो उससे बड़ा फायदा होता है, लोगों तक उसकी जो आउटरीच है वो बढ़ जाती है, जो आपके मैसेज होते हैं पॉलिटिकल मैसेज। तो उसके लिए भी मैं करूंगा, ऑफ कोर्स म्यूजिक को उसके लिए यूटिलाइज करूंगा। लेकिन साथ साथ जो मेरे दूसरे सॉन्ग्स हैं कमर्शियल, जो मैं लोगों की पसंद के लिए बनाता हूँ, उनको एंजॉय करवाने के लिए, उनके फन के लिए, उसमें बैलेड्स भी होते हैं, लव बैलेड्स होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, या पाकिस्तान के लिए आपको पता है मैंने बहुत गाने गाए हैं। स्पिरिचुअल मेरा भी एक ट्रेंड रहा है मेरे म्यूजिक का, वो भी मैं करता रहूंगा। और स्पेशली जो फीट टैपिंग सॉन्ग्स हैं मेरे, जो भंगड़ा है या जो भी हिप हॉप सॉन्ग्स हैं, वो भी मैं करता रहूंगा। तो मेरा ख्याल है एक बुके आपको नजर आता रहेगा। सिर्फ एक एडिशन ये होगी कि पहले मेरा रेवोल्यूशनरी कंटेंट थोड़ा सा कम होता था, अब थोड़ा सा वो ज्यादा होगा, और उसमें हम सोशो पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक मैसेजेस भी दिया करेंगे, कल्चरल मैसेजेस भी देंगे इंशाल्लाह। जवाद साहब, आपके जो क्वालिटी तख्लीक है, जो क्वालिटी वर्क है, ऑक्सीजन का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। सिर्फ जाते जाते आपसे एक दूसरा जो एक सब्जेक्ट है इस वक्त म्यूज़िक के हवाले से, वो जानना चाहेंगे। जिस तरह आपने एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मैं कहूँगा कि एक सॉन्ग किसान के हवाले से आपने उसको प्रोड्यूस किया, अब शहजाद राय ने भी जो है कौन किसका आदमी उस तर्ज पे एक गाना प्रोड्यूस किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आने वाला दौर इस किस्म की रिवोल्यूशनरी और इनकलाबी सॉन्ग्स का दौर है? देखिए, शहजाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मतलब मैं शहजाद के म्यूजिक को पसंद भी करता हूँ। शहजाद का जो म्यूजिक है वो रेवोल्यूशनरी उसमें नहीं आएगा, ये आप मलामत ही कह सकते हैं, मतलब सटायर है ये। आमतौर पे वो सटायर का यूज करते हैं, मतलब तंज करते हैं सोसाइटी के ऊपर जो चीजें नहीं हो रही होती, और ये थोड़ा सा आप ये समझे कि इस्लाह पसंद गाना होता है। मेरा जरा थोड़ा सा म्यूजिक फर्क है, क्योंकि हम तो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी हैं, उसके साथ साथ हम लेफ्ट की, बाएं बाजू की पार्टी बना रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि मेहनत कशों की, किसानों की, मजदूरों की और लोअर मिडिल क्लास की बात करती है। यानी हम 20-22 करोड़ 20.5 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं
जिनको इस मुल्क में पार्लियामेंट में भी कोई नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता, और ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ना वो पोलिटिकल प्रोसेस में हैं, और ना वो ऑर्गेनाइज्ड है अपने महलों की सतह पे पोलिटिकली तो अपने लिए आवाज बुलंद कर सकें। तो इसलिए मेरा जो म्यूजिक है थोड़ा सा ज्यादा रेडिकल है, थोड़ा सा ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। और आपने देखा होगा मैंने इसमें बोला है कि वजीर आजम, सदर जनरल, डीसी जज थे, पुलिस अफसर, सारे तेरा दित्ता खावन। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट सेक्शन है सोसाइटी के, उनको मिल नहीं रहा है इस मुल्क में कुछ, और उसके लिए फिर उनको अभी आप आजकल भी देखें एजुकेशन हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे। तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़ता रहेगा अगर मुआशरे में अनरेस्ट और लोगों को अपनी जो समझते हैं वो कि उनको जायज जो उनके हकूक नहीं मिलेंगे, तो जाहिर बात है कि म्यूजिक भी चेंज होगा लोगों का, और स्पेशली मेरा तो होगा ही, और हम और रेवोल्यूशनरी जो है कंटेंट लेके आएंगे फिर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी उज़्मा। ये थे जवाद साहब, और कितनी अच्छी बातें उन्होंने की ना, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है जो इन जैसे सीनियर्स का इनपुट हमें आ रहा है। तो यकीनन इससे आने वाले दिनों में हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ये जितने भी सब बातें कर रहे हैं ये हमारे चैनल के लिए एक ज़ादरा बिल्कुल एक शामिल होंगी कि ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हैं सब। जी उज़्मा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज गुलकार वारिस बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, हम जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन का सॉफ्ट लॉन्च है, आपका मैसेज हमें चाहिए, आपका इनपुट हमें चाहिए, आपका तजुर्बा। जी मेरी तरफ से ऑक्सीजन चैनल को बहुत ज़्यादा मुबारक। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ जो ऑक्सीजन चैनल की वजह से जो ऑक्सीजन मिली है आर्टिस्टों को, जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, जो पुराने आर्टिस्ट हैं, वाकई उसमें ऑक्सीजन का काम किया ऑक्सीजन चैनल ने। और मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट चैनल है। मैं बहुत देर से चाह रहा था कि इसमें कोई पाकिस्तान में ऐसा चैनल हो जो नए आने वाले सिंगर्स, जो पुराने सिंगर्स हैं, उनके भी गाने दिखाएं और नए नए काम करें। और मैं बल्कि मुबारकबाद देता हूँ चैनल के ऑनर्स को, और बहुत ही अच्छा आपका चैनल चलता है। मैं जब कभी बोर होता हूँ तो मोस्टली मैं ऑक्सीजन चैनल को देखता हूँ। इस बार मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि शायद गवर्नर साहब बाहर गए हुए हैं, हमारे जो गवर्नर पंजाब है, उनको भी ये बहुत ज्यादा पसंद है चैनल। वो कहते हैं कि बहुत अच्छे इसमें समटाइम गाने चला रहे होते हैं और इनका बहुत अच्छा कंटेंट है। खैर बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस तरीके से हमारी प्रोग्राम की तारीफ़ की है ये हमारे लिए एक बहुत सपोर्टिव और ऐसी चीज़ है कि जिसकी हमें ज़रूरत है। आज ही हम सॉफ्ट लॉन्च करें और ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है जो हम चला रहे हैं आज इसके लिए। आपने कभी मेरे जितने भी इंटरव्यूज निकालेंगी जी, मैंने उसमें हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान में 70 चैनल हैं जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूज़, करंट अफेयर्स। उन 70 चैनल से 20 साल से हम न्यूज़ देख रहे हैं। उन चैनल से पाकिस्तान का कोई तरक्की नहीं की, बल्कि पाकिस्तान नीचे गया उसकी वजह से। बेशक, कम से कम म्यूजिक लोगों को सुनाएं जिससे लोगों की रूह को सुकून मिले। इतनी ज्यादा टेंशन है हर तरफ, बिल्कुल, इतनी ज्यादा डिप्रेशन है, समटाइम आप एक गाना सुन के अपना डिप्रेशन खत्म कर सकते हैं। तो मेरी ये अपील है कैमरा से और हुकूमत से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि जितने भी हमारे चैनल्स हैं उनको 1 घंटा कम से कम एंटरटेनमेंट के लिए, सारे चैनल पे 1 घंटा एंटरटेनमेंट का होना चाहिए। 8 से 9, 9 से 10 पूरे जितने भी चैनल है पाकिस्तान के करंट अफेयर के भी, वो म्यूजिक को दिखाएं या एंटरटेनमेंट के कोई प्रोग्राम करें, कोई मज़ाहिया प्रोग्राम करें, कुछ ऐसा करें जो एक तरफ सब चैनल्स पे एंटरटेनमेंट चल रही हो, एक वक्त ऐसा बना दे ताकि लोगों के पास चॉइस हो देखने के लिए। लोगों के पास एक ही बात है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, उससे पाकिस्तान को तो फर्क नहीं पड़ा, चैनल ज्यादा हो गए हैं। जैसे आपने यूथ का जिक्र किया है और बाकी बातों का, तो हमने ये भी सुना है कि माशाल्लाह आपका बेटा भी गायकी में आ रहा है। बिल्कुल जी, मेरे बेटे ने बहुत ही ज्यादा पैट्रियटिज्म है, वो बहुत मुद्दल बदन बच्चा है। माशाल्लाह। वो अमेरिका से आया और अमेरिका से आके वहां से पढ़ के अपना वहां से रेज होके पाकिस्तान आ गया वापस, और उसने ये कहा कि पापा मैं यहाँ आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आओ आजमा लो। उसके बल्कि आपने गाने भी चलाए, 2 गाने उसके आपको मैंने भेजे थे, बल्कि अभी वो उसने 14 के लिए एक गाना किया, वैलेंटाइंस डे के लिए, बहुत खूबसूरत गाना लेके आ रहा है। तो ऐसा काम करता जा रहा है, इंशाल्लाह ताला उसके ओरिजिनल भी मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आप उसके ओरिजिनल भी सुनेंगे। और वो पाकिस्तान म्यूजिक के लिए सब कुछ अमेरिका छोड़ के आ गया। लोग यहाँ से पैसे दे के वीजा लगवा के बाहर जाने को तैयार है अमेरिका जाके, तो वहाँ का बॉन्ड है, वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तान आ गया सब कुछ छोड़ के। ये उन्होंने अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। ऐसे बच्चों की, ऐसे जितने भी लोग हैं, यहाँ से लोग डॉक्टर बनते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो वहाँ से यहाँ पे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सब लोगों का ऐसा जज्बा होना चाहिए।
बिलाशुबा ये बहुत काबिल सत्ताइश बात है और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस बच्चे ने ये कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बेग साहब, अल्लाह हाफिज। देखा आपने कि वो किस तरह यूथ भी है और सब जितने भी हमारे कॉलर्स हैं वो एक ही चीज़ पे फोकस किए हुए हैं कि आपकी जो यूथ है और आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं कि ज़रा जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको भी ज़रा थोड़ा म्यूज़िक की तरफ आना चाहिए। जी उज़्मा, यहाँ पे एक दूसरी बात क्लियर होनी चाहिए कि ये गिला शिकवा यंगस्टर का और नए टैलेंट का कि जो सीनियर है वो नहीं आने दे रहे। इस वक्त हम जितने भी सीनियर से बात कर रहे हैं उनकी पहली बात और पहली तरजीह नया टैलेंट, यंगस्टर और यूथ ही है। बेशक। तो ये कोई मेरे ख्याल में एक्सक्यूज़ नहीं है नए आने वालों के लिए। आज ये प्लेटफार्म भी आप लोगों के लिए ऑक्सीजन का हाजिर है। जिस किसी के पास भी जो भी टैलेंट है तो आइए हमारे पास, हम आपको फ्लरिश करेंगे, हम आपको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करेंगे। और ये जिस तरह बेग साहब ने बताया कि ये इस चैनल के मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इकदाम है कि ये प्लेटफार्म बिल्कुल ओपन है नए टैलेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम ऑक्सीजन एंड यू एंड एवरीवन हियर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं तो वैसे ही नहीं, आप सदाबहार हैं, ऐसी बात नहीं है यासिर। आज हम आपको ये अपनी एक फीलिंग और एक अपना ओकेजन आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि आज सॉफ्ट लॉन्च है ऑक्सीजन चैनल की। तो हम ये चाहते थे कि आप अपने व्यूज़ शेयर करें, नाजरीन को बताएं कि आप कितना ये ऑक्सीजन टीवी के साथ प्यार करते हैं और आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। मैं ऑक्सीजन से इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ क्योंकि एक तो ये अभी नया है जी। और ये हमें सपोर्ट कर रहा है। हमें म्यूजिक चैनल को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज इस वक्त म्यूजिक की हमारे आर्टिस्टों को बहुत ज़रूरत है। म्यूजिक जो चैनल हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान के में। बेशक। तो इसीलिए मेरी इनसेट इसके साथ बहुत है। चूँकि मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ और पीटीवी से आगाज़ किया और इससे मुंसलिक जो भी लोग हैं बड़े प्रोफेशनल हैं, बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपकी टीम में, जिसमें इरफान हंसते हैं जी, दोस्त हैं जो पहले बहुत एक्सपीरियंस रख चुके हैं इस फील्ड के अंदर, म्यूजिक के अंदर जी। तो मेरी बहुत अच्छी इसके साथ एक रिलेशनशिप है। क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब सारा कुछ हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री शुरू हुई तो हम लोगों ने इसको आगाज किया था और अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के चैनल्स आएँ और ज्यादा, ताकि हमारा जो नया टैलेंट है जी वो इनकरेज। So that's the reason I love Oxygen and whenever आप लोग मुझे कॉल करते हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ जरूर डेफिनेटली अवेलेबल होता हूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपसे यासिर आगे भी हम राब्ता रखेंगे। अभी आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू यासिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जी उज़्मा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज सिंगर एक्टर मोहसिन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, ऑक्सीजन जिस तरह आप जानते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च के फेज़ में दाखिल हो चुका है, क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। और पूरी टीम को। हम जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनको अशद ज़रूरत है आप लोगों की एंड आई एम सो हैप्पी कि म्यूजिक चैनल पाकिस्तान में रिवाइव हो रहे हैं। इत्तेफाक से आज जब मैं लैंड किया कराची में तो मेरे साथ जुनैद खान थे, वो खुद भी एक सिंगर हैं, आप सब जानते हैं। तो हम लोग इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि एक सिंगर जो है वो अगर अपना गाना बनाएगा तो उसको कहाँ चलाएगा और उसको कैसे प्रमोट करेगा। तो लैक ऑफ म्यूजिक चैनल्स पर बात हुई तो आई वाज सो हैप्पी, मैंने उनसे भी शेयर किया कि इरफान हसन साहब ने जिक्र किया मुझसे कि ऑक्सीजन जो है वो रिवाइव हो रहा है और वो ही इज ऑल सेट टू सपोर्ट एवरी ईच वन ऑफ अस। So I'm so happy and good luck guys. मोहसिन, ये बताइए कि आपने कहा कि आपको खुशी महसूस हुई जिस तरह ये आपने वाकई ये प्लेटफार्म जो है आप जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए है, यंगस्टर के लिए है, यूथ के लिए है, इनोवेटिव सोच रखने वालों के लिए है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह ऑक्सीजन हम ये प्लेटफार्म आप लोगों के लिए ओपन कर रहे हैं तो कुछ बेहतरी आएगी पाकिस्तान की म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? उसमें यकीनन बेहतरी आएगी और द बेस्ट पार्ट इज आई बिलीव कि देखिए पाकिस्तान में मैं नाम नहीं लेता लेकिन कुछ म्यूजिक चैनल्स ऐसे हैं
जिनको जब आप अपना गाना देते हैं तो वो रात के 3 या 4 बजे आपका गाना चला देते हैं। ऑक्सीजन में मेरिट पे होगा आपको, अगर आपका गाना प्राइम टाइम का है तो प्राइम टाइम पे चलेगा जरूर, ये प्रॉमिस है। बात समझ रहे हैं जी। तो आपका गाना रात को कहीं चला देंगे जब ना व्यूअरशिप है ना लिसनरशिप है। मैंने बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स के गानों की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए एक उन्होंने अलग से एक टाइम डिजाइन किया हुआ है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। आई बिलीव अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, लेट्स जस्ट प्रेज एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट दैट ऑक्सीजन इज देयर नाउ। और आई एम सो हैप्पी एज अ सिंगर, क्योंकि मेरे अपने 2-3 गाने जो हैं वो लॉन्च होने को जा रहे हैं, तो आई वुड लव टू सी देम ऑन ऑक्सीजन। इंशाल्लाह मोहसिन, हम बिल्कुल अपनी भरपूर कोशिश ऐसी रखेंगे कि हम किसी भी गुलकार के साथ किसी किस्म की ज्यादती ना होने दें, और हर तरह के जो एक अच्छे सिंगर्स हैं उनको हम प्रमोट करें, उनको आगे की तरफ लेकर आएं और बेहतरीन हो इंशाल्लाह। मोहसिन माशाल्लाह आपका इतना है कि ये प्लेटफार्म जिस तरह हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यूथ और यंगस्टर्स के लिए हैं, तो आप समझते हैं कि ये प्लेटफार्म आने वाला, जिस तरह आपका एक शिकवा है या गिला है या बहुत सारे नए जो आने वाले लोग हैं वो यही शिकवा करते हैं, जो इस्टेब्लिश चैनल्स है या प्लेटफार्म है वो टैलेंट या मेयार का उनका पैमाना नहीं होता, तो आप समझते हैं कि कुछ मज़ीद बेहतरी इसमें हो जाएगी? जी डेफिनेटली होगी, क्योंकि देखिए ये जांचने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए कि टैलेंट की नौइयत क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम हर किसी को भी टैलेंटेड नहीं कह सकते, नहीं मान सकते। तो ये चैनल की पॉलिसी जरूर होनी चाहिए कि उसको किस तरह का मेयारी कंटेंट चलाना है और किस तरह का गैर मेयारी कंटेंट जो है उसको छन्नी में से छान कर साइड पर रख देना है, और नॉट इन अ बैड वे। आप उन आर्टिस्ट को कहिए कि इम्प्रूव कीजिए और फिर से आइए, वरना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वहां पे कर सकते हैं अपना गाना लॉन्च, जब तक कि आप एक मेयारी कंटेंट लेकर नहीं आते। तो हम लोग भी वहीं से आए हैं, इस बात में कोई आर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी इसी तरह सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप्स डाल के आखिरकार जब पैसे इकट्ठे हुए तो हमने वीडियोस बनाए। बट आई होप के जो नई जनरेशन है उस तक पहुंचने में ऑक्सीजन और हमारे बाकी जो चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा ख्याल आए कि हमारा म्यूजिक जो है वो कहीं मादूम होता चला जा रहा है। उसको बचाने के लिए जिस तरह ऑक्सीजन ने हाथ बढ़ाया है, इस तरह बाकी चैनल्स भी कोशिश करें और हाथ बढ़ाएं म्यूजिशियंस को बचाने के लिए। जी मोहसिन, जब ऑक्सीजन को लॉन्च करने के फेज़ में हम दाखिल हो रहे थे तो बताया गया हमें कि डिजिटल एज है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें एक टिपिकल चैनल पे, सैटेलाइट चैनल पे जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। आप क्या समझते हैं, हमें कितना इंकरेज करेंगे कि ऑक्सीजन का ये डिसीजन जो हम एक सैटेलाइट चैनल पे आ रहे हैं सोशल मीडिया के इस दौर में भी? सर मैं जिन भी साहब या साहिबा ने ये बात की है मैं उनके पैर पड़ जाता हूँ कि भाई एक चैनल होता है इन दी एंड। आई नो नेटफ्लिक्स का दौर है, डिजिटल का दौर है, सिनेमा को टक्कर दी जा रही है, लेकिन आप ये एक्सपीरियंस नहीं छीन सकते लोगों से कि सिनेमा की फील और एक कमरे में बैठकर अपने टीवी पे फिल्म देखने की फील बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी तरह से मैं अगर अपना गाना अपने ही YouTube चैनल पे अपलोड करके या अपने ही Facebook पे अपलोड करके खुश हो जाऊं, तो उससे बेहतर है कि मैं अपना गाना एक चैनल पे एक लोगों के साथ अपने आप को टीवी पर देखकर खुश हूं। और हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं उनके लिए ये खुशी बहुत जरूरी है, उनके लिए इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है। वो दिन में 10 गाने अपने अपलोड करते होंगे, उनसे उनको वो खुशी नहीं मिलती, जबकि वो अपने पूरे खानदान को इकट्ठा करके सी आई मेक इट टू द टीवी नाउ, बेशक, और ऑक्सीजन का लोगो साथ लगा होगा। सो वो प्राइड, वो चीज वो हम लोग फील करके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन वो फील करे। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपके टाइम का। उज़मा, आपने देखा कि मोहसिन भी इंडोर्स कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारी अब नेक्स्ट कॉलर हैं आलिया इमाम, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो प्रोडक्शन में भी हैं और बाकी लाइव शोज़ में भी आती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम उज़मा, अपना तारुफ तुम्हारी आवाज़ में सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कॉलेज डेज याद आ रहे हैं। बेशक। व्हाट अ वंडरफुल स्पीकर यू आर। थैंक यू सो मच। एंड रशीद साफ़ी, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू। रशीद साहब की आवाज़ शायद आपको थोड़ी मध्यम आएगी। हाँ, मध्यम आ रही है। रशीद साहब ज़रा काफ़ी देर से इस ट्रांसमिशन में बैठे हैं, इनको भी कोई चाय शाय पिलाते हैं कि ज़रा अपनी आवाज़ निकाल सकें। उज़मा के सामने फिर आवाज़ दबी जाती है। नहीं, आपकी भी बड़ी जोरदार आवाज़ है। थैंक यू जी।
आलिया, आज हमारी है ट्रांसमिशन ख़ास, एक हम सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑक्सीजन चैनल वाले, और इसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे से। एक्चुअली कोविड की वजह से हम लोग सबको एक जगह पर नहीं रख सके, नहीं तो हमारा बहुत दिल था हम इसको एक बहुत ग्रैंड लॉन्च करते। नहीं, कोई बात नहीं, जैसा मौका हो, जैसा महल हो, इंसान को वैसे ही चलना चाहिए। इस वक्त तो फासला बहुत जरूरी है, फासला बहुत जरूरी के साथ अपनाइए। बेशक बेशक, अब हमने यही सीखना है। तो आपकी हम नेक ख्वाहिशात लेना चाहेंगे, हम आपसे दुआएं लेना चाहेंगे, और आपकी ज़रा व्यूज़ भी पूछना चाहेंगे कि आप क्या हमारे लिए सजेस्ट करती हैं। अच्छा, नेक ख्वाहिशात तो बहुत हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर फोरम पे एक बात करती हूँ। अभी एक मतलब जर्नलिज्म के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने बात की। मैं मॉर्निंग शोज में भी बोलती हूँ कि चैनल ज्यादा से ज्यादा हों, क्योंकि जितने ज्यादा चैनल्स होंगे तो उतनी ज्यादा आवाज होगी। बेशक। और फिर जितनी ज्यादा आवाज होगी, फिर कहीं ना कहीं ये आवाज कानों में हथौड़ा बन के पड़ती तो है। हाँ, मैं और आप अगर कुछ नहीं कर पाते, कम से कम बात तो कर लेते हैं ना आपस में। तो जब हम किसी भी मौजू पे बात करते हैं, वो मौजू जब छिड़ जाता है तो बहुत बहुत दूर तक जाता है। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो बात करते रहना चाहिए, चैनल्स खुलते रहना चाहिए। मेरी बहुत बहुत दिली बहुत मुबारकबाद है ऑक्सीजन चैनल को, और आप सबको, पूरी टीम को, टेक्निकल टीम को, ओनर्स को, आप सबको जो आप स्क्रीन के सामने हैं और जो स्क्रीन के पीछे हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, हमारी सब टीम को मुबारकबाद आपकी तरफ से पहुंचा दी गई है। आलिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा रशीद साहब आपने, एक आलिया से तो एक ताल्लुक है कि पुरानी दोस्त भी है। जी उज़्मा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज गुलकार सुपरस्टार साहिर अली बगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहिर अली साहब, बताइएगा, ऑक्सीजन का सॉफ्ट लॉन्च है आज, क्या पैगाम है आपके पास? यार मैं तो वैसे, क्योंकि मेरे तो गाने भी चलते हैं और वैसे ही बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, और मैं तो सीरीज देखता हूँ, आपको पता है, मैं न्यूज़ देखता हूँ। हम वैसे भी थोड़ा सोशल वाले लोग अपने काम में ध्यान रखते हैं, न्यूज़ चैनल देख के तो वैसे ही डिप्रेशन हो जाता इसलिए ऑक्सीजन देख कर ऐसे ताकि खुशी मिलती है, और ऑक्सीजन के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि यार हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री पे एक आपने मैं कहता हूँ बहुत प्यार किया है, जो एक म्यूजिक चैनल बना के, क्योंकि इस जमाने में बहुत सारे सुपरस्टार्स बने हैं, वो म्यूजिक चैनल होते थे तो उसकी वजह से बने थे। अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही ये ट्रेंड खत्म हो गया। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ ऑक्सीजन ऑनर्स का और एक्स का और आप लोगों का, जो इसको लेके चल रहे हैं, कि हमारी इंडस्ट्री को आपने बहुत बड़ा एक्सपोर्ट दिया है, एक बहुत बड़ा एक पुश दिया है, इस वजह से हम दोबारा हमारे यहाँ पे जो है म्यूजिक में लोग मेहनत करना शुरू हुए हैं, जैसे आर्टिस्ट बनना शुरू हुए हैं। क्योंकि आप कुछ जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, क्रिकेट का ग्राउंड ही नहीं होगी, वो खेलेगा कहाँ पे? सही, तो हमारे लिए ऑक्सीजन ऐसे ही है, ऑक्सीजन के चैनल जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ऐसे ही है। अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, आप लॉन्च पे इसके, और स्पेशली इरफान असगर साहब को और आप सबको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। साहिर, ये पूछना था आपसे कि जिस तरह आप स्लोगन है हमारा ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन तो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ऑक्सीजन के सिलेंडर को भरने का काम आप जैसे टैलेंटेड लोगों का है, आपका साथ चाहिए होगा हमें। जी बिल्कुल सर, ये एक और एक 1001 हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाए। और हम अभी लगे हुए हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल साथ हैं। मैं तो अपने जो चैनल है हमारा, मैं तो आर्टिस्ट तो दूर की बात, मैं बिल्कुल वर्कर समझ के काम करता हूँ जी। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हमने इंशाल्लाह म्यूजिक से बड़ा कुछ ठीक कर देना इंशाल्लाह, खुशियाँ लेके आएंगे। मैं तो हमेशा म्यूजिक समझता हूँ कि यार एक खुशियों का बाइस है, और हमेशा लोग रिलैक्स हो जाते हैं। जो दुनिया में इतने सारी टेंशन में लोग रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, खुश हो जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है उनको। तो ये नाम भी बड़ा अच्छा, मुझे तो नाम भी बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक वाकई एक ऑक्सीजन ही है। बिल्कुल साहिर साहब, आपने सही कहा, मैं कहता हूं कमाल ही रखा है। साहिर, ये आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, देखने वाले भी आपकी मौजूदगी से ज़ाहिर है उनके जहनों में भी कुछ सवाल आएगा। जो आजकल का म्यूज़िक हो रहा है, नो डाउट आप जैसे जो लोग हैं अपने आप को मनवा रहे हैं, लेकिन मैं मजमूई म्यूज़िक के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में म्यूज़िक इस वक्त किस तरह हो रहा है? आप मुतमईन हैं जो म्यूज़िक इस वक्त पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है? यार हमारे असल में यहाँ पे जब फिल्म इंडस्ट्री थी सबसे पहले,
या हमारे पीटीवी चैनल था, रेडियो था, तब म्यूजिक आप हिस्ट्री देखें तो वही सारी चीजें उस तरह स्टार्ट होती हैं। अब आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी उस क्लास की नहीं रही। जो भी फिल्म बनाता है, चल बार फिल्म बना रहे होते हैं, आपको भी पता है, हालांकि मेरे गाने भी होते हैं उसमें, तो इंडियन उठा देते हैं कंटेंट, उसको जोड़ के 6 फिल्मों को तोड़ के फिल्म बना देते हैं। तो म्यूजिक भी वो उसी तरह का हमसे ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि भी उस तरह का गाना, रेफरेंस भी वो देते हैं कि वो गाना इंडिया का सुनने उस तरह गाना। तो मैंने कभी भी इस तरह काम नहीं किया। आप देखिए मेरा गाने में तेनों समझावा कि कोई मुझे कि इंडिया के किसी गाने से मिलता, बल्कि इंडिया ने कॉपी किया उस गाने को। बेशक तो बेशक गाना जो है वो अभी बिलियन क्रॉस किया, पाकिस्तान में पहला गाना है जिसने बिलियन क्रॉस किया। वो किसी गाने की कॉपी नहीं है, बल्कि उसको कॉपी कर रहे हैं लोग। तो मैं इस चीज को कहता हूँ कि यार चलो आप 5 चीजों की मेहनत करो, एक तो अच्छी निकलेगी, अपनी तो होगी ना, रेफरेंस लेने से क्या होता है। तो हमारा म्यूजिक अभी जो है, अभी देखिए मैं OST पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ, मैंने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। हम OST नाम रखने वाले हैं और ड्रामे के गाने का ओरिजिनल साउंड ट्रैक हम रखने वाले नाम है उसका। तो अभी गाना अभी वो गाने ज्यादा चलते हैं, लोगों ने ड्रामा अच्छा हो या बुरा हो, लोग नहीं देखते, गाना सुनते। तो ये हमने किया। अब ये वो इसलिए किया था कि म्यूजिक चैनल नहीं थे। जैसे एक जमाने में ATN, क्या नाम था, ATN STN होता था चैनल, और 1-2-3 और चैनल थे, NTN म्यूजिक के चैनल थे ना। तो उसके बाद उस जमाने में आप देखें फिर इब्रार उल हक, जवाद अहमद, वाइटल फ्रैंक, सजाद अली साहब और काफी लोग, इतने सारे सिंगर्स बने, स्ट्रिंग बैंड बनना, जुनून ग्रुप को मौका मिला, इतने सारे आर्टिस्ट बने। अब क्यों नहीं बनते? इसकी वजह ये हमारे पास म्यूजिक चैनल नहीं था यार। तो अब मैं समझता हूँ कि आप जितने यंगस्टर्स हैं, क्रिएटर हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, सोचते हैं अपना जॉनर में जिनके पास, उनको आना चाहिए। म्यूजिक है, बहुत से चैनल आ गए हैं, उनको मुबारकबाद दे। सब भाई चैनल बन के आ जाओ और अपना काम करो, अपना म्यूजिक इंडस्ट्री ओपन लेके जाओ। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी दुनिया में से जितने म्यूजिक होते हैं, मैं सब म्यूजिक की बहुत इज्जत करता हूँ, सबकी हर बंदे की है। मैं अपने म्यूजिक को बहुत प्यार करता हूँ। जितना कलर और जितना सूफिक म्यूजिक हमारे पाकिस्तान से निकलता है, कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। वर्सटाइल म्यूजिक है, वजन है, बिल्कुल सिर्फ वजन है। हमारे यहाँ पे सूफी कलाम है, हमारे यहाँ पे कव्वाली है, हमारे यहाँ पे पंजाब है, हमारे यहाँ पे सिंधी है, सारे हमारे यहाँ पे पठान म्यूजिक, हमारे पास इतना सारा म्यूजिक और सारा कलरफुल म्यूजिक है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो अगर हम लोगों को देखने लगे, उनके रेफरेंस लेने लगे, यार हमने यहाँ भजन बनाना, ठीक है यार, हमारा मंदिर होगा तो हम बना देंगे बैठ के। हमें हमारा म्यूजिक और है, हमें किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। अभी आज भी हमारे गानों की नकल करते हैं, बहुत कलरफुल म्यूजिक। हिंदुस्तान जिंदाबाद बना दिया, हो ही नहीं सकता यार, हिंदुस्तान जिंदाबाद कैसे होगा, गाना ही हमारा। तो हमेशा वो हमारी नकल करते हैं, ये उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप तो मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मानता हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री भी चलाने के लिए इस तरह के लोग चाहिए, जिस तरह के लोग, जिन लोगों ने ऑक्सीजन कराया जाए, इस जहनीत के लोग चाहिए कि जो फिल्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करे और आगे लेके जाए। शायर फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंट है, बहुत म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। वो बाबा के फिर इंडिया चले जाते हैं, फिर वो हमें निकाल भी देते हैं, तो कोई इज्जत भी नहीं होती, टैलेंट भी हमारा खराब हो जाता है। जी शायर, तो हमारे यहाँ पे भी जैसे ऑक्सीजन चैनल ने हिम्मत की है, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी हिम्मत करनी। जी इंशाल्लाह। शायर ये पूछना था आपसे, ऑक्सीजन प्योर पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, इस पे नो डाउट जिस तरह आपने कहा कि इंडिया के बगैर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि आपको वहाँ पे आप ट्रेंड सेटर है, आपको फॉलो किया जाता है। आपकी क्या सजेशन है हमारी टीम के लिए, हमारे जैसे जो नए लोग हैं इस फील्ड में आने वाले, म्यूज़िक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, आपकी कोई तजावीज़ हो, कोई आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं तो बता दें ज़रूर। यार मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आप देखें आजकल तो म्यूजिक आप जो कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ये करके इसको सर म्यूजिक चैनल रखिएगा प्लीज। म्यूजिक चैनल ये कमाल है, इस पे आप वही रोने पिटने वाले, वही जो ट्रायंगल स्टोरी ड्रामा जी इंशाल्लाह म्यूजिक ही रहेगा। इसका म्यूजिक रखें। और मैं तो ये समझता हूँ यार, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास अल्लाह ने थोड़ा सा भी दिमाग दिया है, उसको कोशिश करनी चाहिए, आगे रात से अल्लाह खुद ही बना देता है, अब नीयत से बंदा चले। तो मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ, आज भी हीरो हूँ। जब भी बनाया मेरे अल्लाह ने हीरो बनाया, और क्योंकि वो हीरो है तो वही बना सकते हैं हीरो। बेशक हम कुछ बना सकते ना, हम खुद कुछ है, बिल्कुल जीरो माइनस जीरो। नहीं ज़ाहिर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। आपने गायकी को एक मुनफरद अंदाज दिया है, ये आप भी जानते हैं
और आपके इतने मशहूर गाने को जिस तरह इंडिया वालों ने कॉपी किया और सब ने, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाकी बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम अपना सिलसिला मुनक़ता करें, मगर हमने बाकी कॉलर्स को भी लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इसी तरह हमारे इस चैनल को सराहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवेद रशीद साहब। बहुत ही मकबूल नाम है, शोबिस का जाना पहचाना नाम है। बहुत शुक्रिया नवेद जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले मेरी तरफ से। जी, ऑक्सीजन के बारे में आप तो जानते हैं, पुराना प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम दोबारा इनको एक नए मैनेजमेंट, एक नई टीम के साथ, एक नई फील्ड के साथ आप सबकी खिदमत पे पेश करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पे आप? जी, मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक होंगे, और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका चैनल जो है वो रीलॉन्च हो रहा है। और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये माशाल्लाह से रीलॉन्च होने जा रहा है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक सिंगर हूँ और मुझे खुशी होगी। ऑलरेडी मेरे गाना एक चल भी रहा है इस पे आजकल, और मैं चाहूँगा कि आगे भी इंशाल्लाह चलता रहे। आप मज़ीद हमें क्या बता सकते हैं, हम किस तरह बेहतर, इसमें बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश के लिए यहाँ पे बैठे हैं? आपके तजुर्बे से हम सीखना चाहते हैं, हम बता सकते हैं कि हम क्या करें कि इस जो एक नई फील्ड देने की हम कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन को, हमें कामयाबी नसीब हो? जी जी बिल्कुल। एक तो ये कि जो सारे आप लेटेस्ट गाने चलाते हैं उसके साथ आप जरूर एक दो सेगमेंट ऐसे रखें दिन में जिसमें कि आप लोग मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट जो है, अच्छे अच्छे गाने हमारे, बहुत हमारे जबरदस्त फिल्मों के गाने हैं और हमारे टेलीविजन के सिंगर्स के बहुत अच्छे पॉप सॉन्ग्स हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग वो भी चलाएं ताकि नई जनरेशन को उसके बारे में भी पता चले, उनको भी पता चले कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना था। और बहुत से लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उन गानों को भी, तो उसका हो। और दूसरा कोई इंटरेस्टिंग म्यूजिक शोज हो, जिसमें क्विज शोज भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, इस तरह की कोई चीजें। तो ये अगर आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज होंगे इसको, चैनल को देखने में। और फिर सिंगर्स की जो एनिवर्सरीज होती हैं, या कि सिंगर्स की कोई वीक ऐसे सिंगर्स के नाम कर दें, किसी आर्टिस्ट का नाम कर दें, या कोई डे कर दें, या कोई वीकेंड कर दें, तो उससे बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत कुछ हो सकता है म्यूजिक चैनल पे, क्योंकि हमारे पास एक खजाना है म्यूजिक का। तो वो अगर हम चलाते रहें साथ साथ पुराने गाने भी, तो और नई जनरेशन को बताते रहें उनके बारे में, तो वो आई थिंक वो भी बड़ा एक अच्छा आइडिया होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे पुराने गाने इतने अच्छे हैं और अभी तक उनकी कंपोजिशन और उनकी लिरिक्स इस कदर बेहतरीन है कि आप अभी भी सुने तो भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ शामिल रहिएगा। अब हमारे नए कॉलर हैं आमिर गुलाम अली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी। और हमारे एक बेशुमार इनके चाहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं ये चैनल वाले, और ऑक्सीजन से तो आपके साथ एक रिश्ता पुराना भी है। जी बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी है और मैं आप सब लोगों को, तमाम व्यूअर्स को जो है वो बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। ऑक्सीजन चैनल हमारे पाकिस्तान में म्यूजिक के हवाले से ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ने, न्यू कमर्स को भी और पुराने सब लोगों को, म्यूजिक को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा है जी। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड, एंड आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आमिर। जिस तरह आपने कहा कि यकीनन ये मैनेजमेंट की भी ख्वाहिश है, और ये प्लेटफॉर्म जो आप जैसे उभरते हुए जो सिंगर है, फ़नकार है, गुलकार है, उन्हीं के लिए ये बना है। आप क्या सोच रहे हैं कि जिस तरह ये ऑक्सीजन का एक प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है और ये आपके सामने आ रहा है, तो कितनी आसानी होगी आप जैसे टैलेंटेड जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए? जी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये स्पेशली ऑक्सीजन पुराने टैलेंट के साथ, पुराने आदर्शों के साथ नए जो न्यू कमर्स हैं उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और आगे ला रहा है। तो हम बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा तो बेसिक यही है ना, म्यूजिक से हम लोग तो बेसिकली जितना भी अच्छे हम करेंगे, जितने अच्छे आर्टिस्ट होंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क की पहचान होगी। तो ये हमारे लिए, हम जब बाहर जाते हैं तो ये सारे आर्टिस्ट आप लोगों के जरिए से सारे एम्बेसडर्स होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ऑक्सीजन जैसे चैनल नए नए आर्टिस्टों को और पुराने आर्टिस्टों को भी सबको रिकग्नाइजेशन देते रहते हैं। जी जी, आपको सुन रहे हैं हम आमिर। जी 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 जी।
तो मैं बहुत मतलब इस हवाले से बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑक्सीजन चैनल को और उसकी तमाम टीम को कि जिन्होंने इतने अच्छे से हमारी पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को वो लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतना होता है, लेकिन उनको अगर ऐसा ऑक्सीजन जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरी दुनिया। बिल्कुल आपने सही कहा आमिर कि ये एक बहुत ज़रूरी है इससे किसी चैनल को लॉन्च करना जहाँ पे आप यूथ को और बाकी चीज़ों को आगे प्रमोट कर सकें और जितने ये नया टैलेंट है उन लोगों को हम आगे ला सकें। इस चैनल का यही है, मेन मकसद ही ऐसा है कि कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोग मिलकर एक ऐसा चैनल लॉन्च कर सकें जिससे एक लोगों को तफरीह भी मिल सके और आप बाकी भी जो नया टैलेंट है उसको भी मौका मिल सके। जी जी बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये बात होती है कि किसी भी चैनल को खोलना या उसमें कुछ प्रोडक्ट चलाना वो भी इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन चैनल जो है ये एक बहुत क्वालिटी वर्क, क्वालिटी म्यूजिक और क्वालिटी जो आर्ट, बिल्कुल मैनेजमेंट का बहुत इसमें हाथ है। बहुत शुक्रिया आमिर आपका वक्त देने का, हमसे बात करने का, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी रशीद साहब, आज तो माशाल्लाह हमारी काफ़ी अच्छी सबसे गपशप गई है और हमारे चैनल के लिए सब ने इतनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको बहुत तरक्की मिलेगी और बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल हैं इसमें साथ। जी एग्जैक्टली उज़्मा, ये रिकॉर्डिंग, ये प्रोग्राम जो है आने वाले वक्तों में हमारा बहुत साथ देगा, बहुत काम आएगा, बहुत ही यूनिक और बहुत चीज़ जिसको कहते हैं वैल्यूएबल और बहुत कीमती इनपुट हमें सीनियर और जूनियर नए आने वाले फ़नकारों और गुलकारों उनकी तरफ से मिल रहा है। तो यकीनन ऑक्सीजन जो है आने वाले वक्तों में एक बहुत ही भरपूर और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म और शायद हमारा नाम उनके पायोनीर में लिखा जाए कि हम भी थे जिनका शामिल खून है। बहुत अच्छा लगा नाजरीन, आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारे बाकी प्रोग्राम भी आहिस्ता आहिस्ता नशर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और रशीद साहब को। अल्लाह हाफिज़।